जोधपुर राजस्थान की ओर से आप सभी पधारे मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वागत है आपका। आज ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति द्वारा जो आगामी हमारी रणनीति तय की गई है, इतने दिन हर जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपे गए और उसके अंदर ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़ी हुई अंदर जो शर्तें हैं उसको विलोपित किया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया जाए और उसके अंदर जो भी शर्तें हैं उसको विलोपित किया जाए और उसमें विशेष तौर से जो 10% दिया गया है केंद्र सरकार से, तो उसमें हमारी ये मांग है कि उसको 14% किया जाए। और पहले भी राजस्थान सरकार से इसका 2 दफे प्रस्ताव पास होकर कैबिनेट से भेजा गया कि इसको 14% किया जाए आर्थिक आधार पर। तो हमारी मांग है कि आज 14% किया जाए। और दूसरी मांग है कि इसके अंदर संपत्ति संबंधी जितने भी बाधाएं उन सब को विलोपित किया जाए और शहर और ग्रामीण जैसे ये भौगोलिक राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति अलग है। अब जो गुड़गांव के अंदर बैठा है उसके भी वही 5 हेक्टेयर का दायरा रख दिया, राजस्थान के अंदर जो बैठा है उसके लिए भी ये रख दिया। तो ये राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति देखते हुए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस संपत्ति संबंधी जो भी बाधाएं हैं उसको विलोपित किया जाए और उसमें सरलीकरण किया जाए। तीसरा, जैसे इसके अंदर एक महिला के लिए है, विशेष तौर से जो महिला, जब तक हमारी ये मांग है कि जब तक वो कंवारी है जब तक उसके पीर पक्ष का, उसके पिताजी की संपत्ति से गणना की जाए और शादी के बाद में उसकी पति की संपत्ति से गणना की जाए, न कि अभी जो पीर और ससुराल दोनों पक्ष से गणना की जाती है, जिससे वो पात्रता रखने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता महिला को। इसी प्रकार से सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी जो 40 साल के बाद में, जैसे ओबीसी के अंदर है, दूसरे जो वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसके अंदर प्रावधान है कि 40 साल के बाद में यदि प्रमोशन होता है तो वो क्रीमिलियर में नहीं आता है और उसको उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो उसी तर्ज पर बेनिफिट दिया जाए। और हमारी मांग है कि जिस तरीके से पूर्व राजस्थान सरकार और गुजरात में जो शर्तों में सरलीकरण किया गया है उसी तर्ज पर केंद्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शर्तों के अंदर सरलीकरण किया जाए। और इसके अंदर जैसे ओबीसी के अंदर जो आरक्षण है तो उसमें पंचायत राज और संस्थाती संस्थाएं जो भी है, नगर पालिका, नगर निगम, उसके अंदर भी उसी तर्ज पर ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी उसका बेनिफिट दिया जाए। तो हमारी ये महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसको लेकर हम इतने दिन तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर ज्ञापन दिए। पूरे राजस्थान में ये आंदोलन चल रहा है। अलग अलग जो सत्ता में पार्टियां हैं उनके पार्टियों के कार्यालय का भी घेराव शुरू किया जा रहा है और आज के बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जो हम समाज के अलग अलग जो ईडब्ल्यूएस से जुड़े वर्ग हैं, वो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सबसे हम निवेदन करते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के ईडब्ल्यूएस से जुड़े वर्ग और सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करता हूं कि पूरे राजस्थान में इसको हिंदुस्तान लेवल पे मुद्दे को उठाएंगे, तभी जाकर अपन को न्याय मिलेगी। इसको लेकर अलग अलग जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में अभी आज ही से हम ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे और मांग की जाएगी कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो शर्तें हैं उसको विलोपित किया जाए और इसका सरलीकरण किया जाए। और उसके बाद में आगामी 23 तारीख को, 23 को है ना, शनिवार, 23 शुक्रवार को है, 23 फरवरी शुक्रवार को जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल धरना और रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस से जुड़े वर्ग के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी मांग रखेंगे और पूरी ताकत के साथ में प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि हमारी मांगें शीघ्र मानी जाए। और उसके बाद में नहीं होगा तो जयपुर और राजस्थान लेवल पे बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
जी, एक तरफ राहुल गांधी 50% आरक्षण की बात कर रहे थे, वही सदन में मोदी जी ने कहा है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, और उन्होंने नेहरू जी की एक चिट्ठी का भी बयान किया था जिसके अंदर कई ऐसे जो नियम थे उनको मना कर दिया था कि भाई जैसे शिक्षा के अंदर है या नौकरी के अंदर है तो उनको कतई बात नहीं करेंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आरक्षण की सीमा का दायरा कहाँ तक होना चाहिए? ऐसा है कि आरक्षण की सीमा का दायरा जहाँ हम तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर किया जाए, और जिनको आरक्षण दिया हुआ है तो उनको उनकी सीमा के अंदर फ़ायदा मिले। नहीं, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से आज जिसको आरक्षण मिला हुआ IPS IAS है और उसके परिवार के जो बच्चे हैं वो सक्षम हैं, तो क्या उनसे आरक्षण हटाना चाहिए या वहीं पे निर्भर रखना चाहिए? वो भी एक अभी क्या है कि हम हमारे आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हटाने की करने की जिनको मिला हुआ है उसके बारे में वो सोचेंगे, और यदि उनकी मांग आएगी तो उसके बारे में सब बैठ के उनके समाज के लोग जो उससे आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको ये देखना है कि उसमें उनका किस में हित है। जो आम जन का हित है, हम ये चाह रहे हैं कि आरक्षण का सबको बेनिफिट मिले, सबको लाभ मिले, और इसके अंदर जो वंचित रह गए हम ये कहते हैं कि आरक्षित को संरक्षण मिले, जो भी आरक्षित है उसको संरक्षण मिले, और जो उपेक्षित है उसको आरक्षण मिले, हमारी ये मांग है। अभी ये जो EWS में शामिल है, इसमें मुख्यतः कौन कौन सी जातियां हैं वो EWS की श्रेणी में आती हैं? मतलब ईस्ट के अंदर विशेष तौर से ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, सिंधी समाज है, राजपुरोहित समाज है, और इसके अंदर मेसरी समाज है। सवर्ण जातियाँ जितनी भी है वो सारी इस EWS के दायरे में आती है। अभी आपने बताया आर्थिक आधार पर, तो कितनी मतलब होनी चाहिए आर्थिक सीमा उसकी? हमारी ये हम तो ये कह रहे हैं कि सीमा जैसे OBC के अंदर है और जो दूसरे जो आरक्षण दिए गए हैं उसी तर्ज पर EWS के अंदर भी बेनिफिट दिया जाए। जमीनों की बात में, जैसे इसमें EWS में एक नियम है, तो जमीन अधिकतर हमारे पश्चिमी राजस्थान में जैसे दादा के नाम से है 150 बीघा जमीन, लेकिन वो जो आज भर्तियाँ देख रहा है उसके 5 या 10 बीघा आती है, तो ये भी आपके इसके ऊपर नहीं, शामिल है? ये हमारा मुद्दा शामिल है। हमने पहले भी ज्ञापन दिए, उसमें भी मांग की है, और यहाँ जो कलेक्टर और सरकार से भी मांग की है कि जो ज़मीन के संबंध में उसके जो हिस्से बाती है उसके अनुसार किया जाए। जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति अलग है, तो राजस्थान के अंदर भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब जैसे ये ज़मीन का, जैसे गुड़गांव के अंदर 1 हेक्टर की ज़मीन और यहाँ 50 हेक्टर की ज़मीन की वैल्यू बराबर है, इनकम बराबर है, तो उसकी यहाँ की तुलना बराबर नहीं की जाए। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ नियम लागू किया जाए, और जो ये संपत्ति संबंधी जो भी बाधाएं हैं, जो नियम लागू किए, हम ये मांग कर रहे हैं कि उसको विलोपित किया जाए, पूरा उसको ख़त्म किया जाए, विलोपित किया जाए, वो वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए, तभी जाके लोगों को, जो पात्रता रखने वाले लोगों को है, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी ये जो आपकी मांग है ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू करना है या केंद्र के अंदर ही EWS में? नहीं, ये हमारी मांगे हैं, ये राजस्थान के अंदर नहीं है, ये भारत सरकार से मांग है। अभी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं ये भारत सरकार के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं, और जिस प्रकार से केंद्र के अंदर वैकेंसी खाली जा रही है, लोगों को EWS का 1% बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये नई मात्र आरक्षण हो गया है, इसलिए मांग है तुरंत प्रभाव से ये जो भी शर्तें पूरे हिंदुस्तान में विलोपित करके EWS लागू किया जाए, और जो 10% दिया गया उसकी सीमा को बढ़ाकर 14% किया जाए। यानी एक तो इसकी जो सीमा है वो बढ़ाई जाए और जो इसके अंदर है वो सरलीकरण किया जाए, बिल्कुल नियमों में सरलीकरण किया जाए, और पूरे भारत में सरलीकरण किया जाए। केंद्र सरकार के अंदर जो भी केंद्र शासित सर्विसें हैं तो उसके अंदर भी ये इनको सबका बेनिफिट मिलना चाहिए, और संपत्ति संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान में इसको हटाया जाए, विलोपित किया जाए, हमारी ये मांग है। और इसी प्रकार से हम चाह रहे हैं जैसे OBC के अंदर आरक्षण दिया गया है, तो OBC के तर्ज पर चाहे पंचायत राज में हो, चाहे स्वशासी संस्थाएं हो, उसमें भी इसी प्रकार से बेनिफिट दिया जाए। और एज में भी जैसे राजस्थान सरकार ने जो छूट दी, तो उसी तर्ज पर, राजस्थान सरकार के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में वो लागू किया जाए नियम। आज आप जो यहाँ सभी है, तो इसमें मुख्य कौन कौन से समाज से यहाँ पे? आज विशेष तौर से आप देख रहे हैं ब्राह्मण समाज के सभी घटकों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं,
कायस्थ समाज के भी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद है, राजपुरोहित समाज से भी अध्यक्ष और इनके संस्था के प्रतिनिधि मौजूद है, महेश्वरी समाज के भी हमारे समाज के संस्थाओं के प्रतिनिधि और उनके सब मौजूद हैं, और सिंधी समाज से भी हमारे समाज जो इसमें अंदर, मतलब कहने का मतलब है सारी जो सौन जाति हैं, सौन जातियों के अंदर जो EWS के अंदर आने वाले समाज के जो जातियाँ हैं, वर्ग हैं, उनके सबके प्रतिनिधि आज इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हैं। और समाज के जो क्षत्रिय समाज से भी जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, चाहे ओ से गत सिंह विश्रामगढ़ से हो, चाहे शेरगढ़ से हो, चाहे अलग अलग है, और जो भी संस्थाएं, हमारी सब संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। और हमारे आज तो उमेद भवन से भी एक कल्याण सिंह साहब यहाँ प्रतिनिधि के रूप में इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। तो इसमें सब सहयोग कर रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से इसके अंदर जो भी शर्तें हैं उसको विलोपित किया जाए, और हमारी मांगें हैं और तुरंत प्रभाव से मानी जाए। और यदि समय रहते हुए इन मांगों को का निराकरण नहीं किया और हमारी मांगें पूरी नहीं गई, तो आने वाली लोकसभा के अंदर ये समाज सारा मिलकर इसका जवाब देंगे, जनता जवाब देगी।